राहुल अपने कॉलेज के बाहर बैठा मोबाइल में कुछ कर ही रहा होता है कि तभी राहुल का दोस्त विजय वहां आ जाता है और राहुल से बोलता है, अरे यार राहुल, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। वैसे तू कॉलेज के बाहर बैठकर ये फोन में क्या कर रहा है? अरे यार, ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ। वो क्या है ना, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो माँ का फोन आया था कि शादी का बहुत काम है और वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द गांव पहुंच जाऊं, तो उसी के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूं। अरे वाह, तू तो अकेले अकेले गांव जाने की सोच रहा है। भाई देख, तेरे साथ मैं भी गांव चलूंगा। क्या पता तेरे साथ गांव जाने से मेरा भी शादी का योग बन जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर राहुल अपनी और विजय की ट्रेन की टिकट बुक कर लेता है और दोनों दोस्त ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं। एक दिन के सफर के बाद दोनों दोस्त गांव पहुंच जाते हैं और गांव में राहुल की बहन की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। भाई तेरा गांव तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ की हवा बहुत ही साफ है और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कभी भी गांव नहीं गया। एक दो दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राहुल की बहन की दो सहेलियां मीना और राधा शादी अटेंड करने के लिए गाँव पहुँचते हैं। राहुल और विजय की मीना और राधा से अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन, अरे यार, शाम होते ही गाँव में सभी लोग सो जाते हैं और हमारे यहाँ तो शहर में लेट नाइट तक लोग जागते हैं और मार्केट भी ओपन रहते हैं। हाँ यार, तुम लोग कह तो सही रहे हो। गांव में एक दो दिन ही बहुत मजा आया था, अभी तो मैं बोर हो गया हूँ और अभी तो शादी में कई दिन बाकी हैं। क्यों ना हम लोग कोई गेम खेलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्या गेम खेलें? चलो गार्डन चलते हैं, मेरे माइंड में एक गेम है। कैसा गेम? भूत प्रेतों को बुलाने का गेम। अरे नहीं नहीं, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। ये गांव है, यहाँ भूत प्रेतों के साए घूमते रहते हैं। यार, ये राहुल तो एक नंबर का डरपोक निकला, लेकिन हम लोग तो बोर हो रहे हैं, तो हम लोग जरूर खेलेंगे। मीना, विजय और राधा के साथ राहुल भी गार्डन में पहुंच जाता है और चारों जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर विजय एक बोर्ड रख देता है और उसके चारों कोनों पर एक मोमबत्तियां रख देता है और उन्हें जला देता है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है? मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा और यही जितनी भी आत्माएं घूम रही होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। और विजय मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। हे दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, वैसे ही सबके सब डर रहे हो। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया है? तभी अचानक एक साइड से चुड़ैल की आवाजें आने लगती है। तभी अचानक वहाँ से चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सब लोग डर जाते हैं। अरे, ये चुड़ैल तो सच में आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इससे डरेंगे तो ये हमें डराएगी। बोलो क्या काम है? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? हम तो ऐसे ही गेम खेल रहे थे, हमें आपसे कोई काम नहीं है। तुम लोगों ने खेल खेल में मुझे यहाँ बुला लिया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना कहकर चुड़ैल राहुल की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही मीना चुड़ैल को राहुल की तरफ बढ़ते देखती है, मीना तुरंत हनुमान चालीसा बोलने लगती है और चुड़ैल को परेशानी होने लगती है। ये क्या किया तूने? ए लड़की, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। यार, मुझसे अब नहीं रुका जा रहा है, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने। इतना कहकर राहुल टॉयलेट करने चला जाता है और जब वह वहाँ से वापस आ रहा होता है तो चुड़ैल राहुल का इंतजार रास्ते में कर रही होती है। तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, आपको उस विजय ने परेशान किया था। तुम सब के सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल राहुल के शरीर में घुस जाती है और राहुल की आंखें लाल हो जाती हैं। राहुल अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है कि तभी मीना की नजर राहुल की आंखों पर पड़ती है और वो विजय से बोलती है, विजय, मुझे लगता है कि चुड़ैल राहुल के अंदर आ गई है। देखो, उसकी आंखें कितनी लाल हो गई है। मीना, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। ऐसा कहकर मीना, विजय और राधा तीनों हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। राहुल तड़पकर जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर से चुड़ैल बाहर आ जाती है। तुमने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो तीनों हनुमान चालीसा को नहीं रोकते और देखते ही देखते चुड़ैल नष्ट हो जाती है और सभी दोस्त चैन की सांस लेते हैं।
मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसी गेम खेलना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते हुए सभी दोस्त अपने घर पहुंच जाते हैं।